हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एंड और फंक्शन के बारे में। ठीक है कि एंड और फंक्शन क्या काम करता है, उसे कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा इफ फंक्शन था इससे पहले की वीडियो में, इसके बाद हम इस वीडियो में दोनों चीज पढ़ रहे हैं, एंड और। ठीक है, ये दोनों जो तीनों फंक्शन है हमारे लॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मैंने उसको डिवाइड कर करके आपको बताया है ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, और इन्हीं सभी फंक्शन का यूज हम फिर मार्कशीट बनाने में यूज करेंगे ताकि आपका जो जितना भी फंक्शन करवाया गया वो सारा फंक्शन उसमें रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले एंड और इस फंक्शन को करने से पहले इस फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि ये फंक्शन होता क्या है। पहले इसका थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद उसे अप्लाई करके समझेंगे। ठीक है, देखिए, और फंक्शन की बात की जाए तो और फंक्शन क्या काम करता है कि द और फंक्शन इज अ लॉजिकल फंक्शन टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन एट द सेम टाइम और रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। तो जो और फंक्शन है वो क्या करता है, एक ही समय पे आप मल्टीपल कंडीशन वहां पे अप्लाई कर सकते हैं और वो हमें आंसर में क्या देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे कंडीशन दिया है ट्रू, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। सपोज एग्जांपल कीजिए कि यहां पे अगर कंडीशन फर्स्ट क्या होता है, ट्रू, और सेकंड कंडीशन भी क्या होता है, ट्रू, तो आंसर क्या आएगा रिजल्ट में, ट्रू। समझ में आया? मल्टीपल कंडीशन की बात की गई है, उसी के हिसाब से मैं समझा रहा हूं, यहां पे ध्यान से समझिएगा। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया, कंडीशन फर्स्ट में कि अगर पहला कंडीशन फॉल्स होता है और दूसरा कंडीशन क्या होता है, ट्रू, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। क्या आएगा, ट्रू। और कंडीशन फिर से थर्ड में आते हैं और कंडीशन फर्स्ट में बोला गया है कि पहला कंडीशन यदि ट्रू होता है, दूसरा कंडीशन क्या होता है, फॉल्स, तो क्या आंसर आएगा, ट्रू। ठीक है, ये और के कंडीशन में समझा रहा हूं मैं। और पहला कंडीशन ट्रू फॉल्स और दूसरा भी कंडीशन फॉल्स, तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी इसको बस ध्यान में इतना रखिए कि ये अगर कंडीशन होता है तो वहां पे ये आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, तो और फंक्शन के बारे में समझा दिया मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है एंड फंक्शन। ठीक है, तो एंड फंक्शन क्या करेगा, देखिए, यदि आपका पहला कंडीशन, उससे पहले डेफिनेशन, द एक्सल एंड फंक्शन इज अ लॉजिकल फंक्शन यूज्ड टू रिक्वायर मोर देन वन कंडीशन एट द सेम टाइम एंड रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। देखिए, और फंक्शन भी ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है और एंड फंक्शन भी ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। ठीक है, और ये भी मल्टीपल कंडीशन देता है और ये भी मल्टीपल कंडीशन देता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, वो अभी आगे एग्जांपल में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पे बोला है कंडीशन 1 अगर आपका ट्रू है और कंडीशन 2 भी क्या है, ट्रू, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों से, देखिएगा अभी कैसे। फॉल्स है पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन भी क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्या आएगा, फॉल्स। और जरा ये कंडीशन यहां पे चेक कीजिए तो फॉल्स और ट्रू, तो क्या है यहां पे, ट्रू, लेकिन यहां पे क्या आएगा, अगर पहला कंडीशन मैच नहीं हुआ दूसरा कंडीशन मैच हो रहा है तो आंसर फॉल्स ही देगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन में बोला गया यहां पे पहला कंडीशन अगर ट्रू है दूसरा कंडीशन क्या है, फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, और कंडीशन फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। समझ में आया? ठीक है, अभी जितना समझ में आया उतना आप कैप्चर करके रखिए। इसके बाद एक एग्जांपल अभी मैं करवा रहा हूं, उसमें और अच्छे से आपको क्लियर होगा। अभी यहां पे कंडीशन समझ लीजिए कि अगर पहला और फंक्शन की बात की जाए तो पहला ट्रू दूसरा ट्रू, तो ट्रू आंसर आएगा, और दूसरा फॉल्स, पहला कंडीशन फॉल्स दूसरा कंडीशन ट्रू, तो क्या आएगा, ट्रू। और तीसरा कंडीशन यहां पे 1 में बोला गया है ट्रू और कंडीशन 2 में फॉल्स, तो क्या आएगा, ट्रू। और थर्ड में फोर्थ में बोला गया है अगर कंडीशन फर्स्ट क्या है, फॉल्स, और दूसरा कंडीशन क्या है, फॉल्स, तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स। ठीक है, और एंड फंक्शन की बात की जाए तो पहला कंडीशन है यदि ट्रू है और दूसरा कंडीशन क्या है, ट्रू, तो आंसर आएगा ट्रू। लेकिन अगर
पहला कंडीशन फॉल्स और दूसरा कंडीशन ट्रू, तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स। फिर यहां पे बात की जाए तो कंडीशन 1 अगर ट्रू है और दूसरा कंडीशन क्या है? फॉल्स, तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स। और अगर दोनों ही कंडीशन क्या है? फॉल्स, तो क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक एग्जांपल की तरफ, और एग्जांपल से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे एग्जांपल में बोला गया है कि जैसे आपके पास, पहले हम एंड फंक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एंड फंक्शन की। या चलिए पहले और फंक्शन ही कर लेते हैं, ताकि जैसे हमारा वहां पे फर्स्ट शीट में था वैसे ही इसको कर लेते हैं। इसको हम समझते हैं और फंक्शन पहले। ठीक है, देखिए यदि आपसे बोला गया है क्वेश्चन में, यहां पे देखिए कंडीशन रखा गया है, और कंडीशन में कहा गया है इफ, मतलब यदि सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन क्या हो? 15,000, और क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन होने चाहिए 10। ठीक है, मतलब सेल्स अमाउंट कितना होना चाहिए? 15,000 से ऊपर होना चाहिए, और क्वांटिटी सोल्ड कितनी होनी चाहिए? 10 से ज्यादा। तो उसे कमीशन मिलेगा 5% का। समझ में आया? चलिए करके देखते हैं। हमने लगाया इक्वल टू और, ठीक है, टैब की दबा दीजिए, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया? लॉजिकल 1। ठीक है, फिर कॉमा लगाते जाएंगे, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर? तो सबसे पहले यहां पे देखिए लॉजिकल 1 पूछा गया। क्या पूछा गया? लॉजिकल 1। तो लॉजिकल 1 में हमारा कंडीशन क्या है कि ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? सेल्स अमाउंट जो है हमारा क्या होना चाहिए? 15,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने कहा यदि ये सेल ग्रेटर देन क्या है? 15,000। ठीक है, और कॉमा लॉजिकल 2 में क्या बोला गया है कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 10। ठीक है, और ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और करते हैं एंटर। तो क्या आंसर आया? ट्रू। ठीक है, अभी समझाता हूं मैं कैसे आया। इस फॉर्मूले को मैं कर देता हूं नीचे तक ड्रैग। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या हुआ कि हमने पीछे कंडीशन में समझाया था आपको कि और फंक्शन क्या करता है, यदि पहला कंडीशन ट्रू और दूसरा कंडीशन फॉल्स, ठीक है, तो आंसर क्या? अगर पहला कंडीशन ट्रू दूसरा कंडीशन ट्रू, तो क्या आंसर आएगा? ट्रू। और पहला कंडीशन फॉल्स और दूसरा कंडीशन भी फॉल्स, तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स। लेकिन जहां पे बात आ जाए किसकी? अगर पहला कंडीशन फॉल्स और दूसरा कंडीशन ट्रू, तो क्या आंसर आएगा? ट्रू, जो कि मैंने पीछे आपको एग्जांपल में समझाया है। ठीक है, यहां पे देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? इस वाले में, पहले वाले में फुलफिल हो रहा है, मतलब 10 से ज्यादा क्वांटिटी भी है और 15,000 से ज्यादा सेल भी है। लेकिन क्या इस वाले में हो रहा है? इसमें तो दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रहा है। लेकिन नीचे आइए जरा एक बार, यहां पे देखिए हमने 15,000 से ज्यादा बोला था ना, क्या ये 15,000 से ज्यादा है? नहीं, लेकिन क्वांटिटी उसकी 10 से ज्यादा है। तो देखिए आंसर दे दिया इसने ट्रू। मतलब दोनों में से अगर एक भी कंडीशन उसे मिल गया तो वो आंसर क्या दे रहा है आपको? ट्रू। क्लियर हुआ? तो और फंक्शन क्या करता है, यदि आपको 3-4 कंडीशन आपने दी हैं, उसकी जगह अगर एक भी कंडीशन मिल गया उसे, तो वो आंसर दे देगा ट्रू। समझ में आया? जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे देखिए जो हमारा सेल्स अमाउंट 15,000 से ज्यादा ही है, लेकिन क्वांटिटी 10 से कम है, लेकिन फिर भी दे रहा है आंसर ट्रू। आना तो चाहिए फॉल्स रूल के हिसाब से। लेकिन और फंक्शन क्या करता है कि दोनों कंडीशन में से यदि एक भी कंडीशन मिल गया तो क्या मिलेगा? आंसर ट्रू। क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम क्या है? एंड। क्या नाम है? एंड। तो एंड फंक्शन देखिए अब क्या करेगा, इसी कंडीशन को उठाते हैं कि यदि सेल्स अमाउंट 15,000 से ज्यादा है और क्वांटिटी ग्रेटर देन है 10 से, तो उसे कमीशन मिलेगा 5%। ठीक है, तो यहां पे लगाते हैं इक्वल टू एंड। तो एंड लगाने के बाद सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया? लॉजिकल 1। लॉजिकल 1 में हमने कहा कि यदि ये सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन क्या होता है? 15,000। ठीक है, कॉमा लॉजिकल टेस्ट 2। लॉजिकल टेस्ट 2 में हमने कहा कि यदि इसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन क्या होती है? 10। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमने दे दी इसमें। अब जरा एंटर प्रेस करिए तो क्या आंसर आया? ट्रू। अब ये ट्रू आंसर क्यों आया? देखिए 15,000 से पहले बात तो सेल्स अमाउंट ज्यादा है, और दूसरा क्या है? क्वांटिटी इसकी 10 से ज्यादा है। अब जरा इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कीजिए, तो देखिए इसका जो अमाउंट है वो क्या है? 15,000 से कम, और क्वांटिटी भी क्या है? 10 से कम। तो आंसर आया फॉल्स।
चलिए अब एक अमाउंट पे आ जाते हैं जहां पे 15,000 से ज्यादा सेल है और क्वांटिटी कम है। देखिए यहां पे सेल्स अमाउंट देखिए 15,000 से ज्यादा है, लेकिन क्वांटिटी इसकी क्या है, 10 से कम है ना, तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। लेकिन वही ऊपर आप कंडीशन में देखेंगे कि इसकी सेल्स अमाउंट जो है वो क्या है, 15,000 से ऊपर है, लेकिन क्वांटिटी क्या है, 10 से कम, लेकिन फिर भी इसने क्या दिया था, ट्रू। लेकिन एंड फंक्शन ऐसा नहीं करता। एंड फंक्शन क्या करेगा, दोनों कंडीशन को चेक करेगा, यदि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तभी वो ट्रू देगा और नहीं तो नहीं देगा। समझ में आया। जैसे यहां पे देखिए सेल्स अमाउंट भी मतलब फुलफिल कर रहा है और क्वांटिटी भी फुलफिल कर रहा है, मतलब 15,000 से ज्यादा सेल भी किया है और 10 से ऊपर क्वांटिटी भी है, तो दोनों कंडीशन इसकी फुलफिल हो रही है ना, तभी ये ट्रू देगा। लेकिन और फंक्शन में ऐसा नहीं होता, अगर उसको एक भी कंडीशन मिल गया ना तो वो आंसर ट्रू दे देगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्स अमाउंट यहाँ पे 15,000 से ज्यादा है और लेकिन क्वांटिटी कम है, एक कंडीशन मिल गया तो आंसर दे दिया ट्रू। समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि यहां पे ये जो आंसर आ रही है तो हमारा ट्रू और फॉल्स में दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे तो बोला गया है कि आपको 5% देना है कमीशन का। ठीक है ना, तो यहां पे अब बात आ जाएगी किसकी, इफ की। किसकी बात आ जाएगी, इफ की। तो मैं इसे अभी डिलीट कर रहा हूं और इसे भी डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, तो इफ की जब बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, इफ, तो देखिए इफ की मजबूरी क्या है कि वो लॉजिकल टेस्ट एक ही दे सकता है। ठीक है, नेस्टेड इफ से मल्टीपल आप इफ लगा करके कंडीशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन इफ की एक मजबूरी ये भी है कि वो एक ही कंडीशन दे सकता है। ठीक है, लेकिन एंड की और की ये भी मजबूरी है कि वो ट्रू या तो फॉल्स इसी में आंसर देगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए करके दिखाते हैं कि कैसे होगा ये। पहले देखिए इक्वल टू इफ, मैंने आपसे क्या कहा, इफ की मजबूरी है कि सिर्फ वो एक ही बार लॉजिकल टेस्ट ले सकता है, लेकिन और एंड का क्या है, मजबूरी कि वो ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा। लेकिन हमें आंसर क्या देना है कि जिसका भी सेल्स अमाउंट 15,000 से क्या हो, ज्यादा हो, और जो क्वांटिटी जिसकी क्या हो, 10 से ज्यादा हो। ठीक है, तो उसे 5% देना है, तो बट वो तो आंसर ट्रू और फॉल्स में दे रहा है। तो इस रिजल्ट को लाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, इफ का। किसका, इफ का। और इफ मैंने बता दिया एक ही लॉजिकल टेस्ट लेता है, तो मल्टीपल कंडीशन के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, और। तो हम यहां पे लगाते हैं और, इफ के साथ और यूज करिए पहले, उसके बाद फिर एंड पे चलेंगे। तो यहां पे देखिए हमने कहा इफ, और इफ लगाने के बाद सबसे पहले क्या पूछा जाता है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट तो दो है ना हमारा, कि सेल्स अमाउंट हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 15,000 और क्वांटिटी होना चाहिए 10 से ऊपर। तो दो कंडीशन की बात है, और यहां पे लॉजिकल टेस्ट एक ही पूछा रहा है, तो यहीं पे क्या लगा देता है अभी, और। तो और में हमने कहा कि यदि सेल्स अमाउंट, क्या बोला मैंने, सेल्स अमाउंट यदि ग्रेटर देन क्या हो, 15,000, पहला कंडीशन दे दिया हमने। ठीक है, फिर कॉमा, लॉजिकल टू में क्या बोला गया था कि क्वांटिटी होनी चाहिए ग्रेटर देन 10। ठीक है, और ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और कॉमा लगाते हैं। यदि ये ट्रू होता है, देखिए पूछा गया ना, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू, तो आप क्या चाहते हैं आंसर में, तो हम चाहते हैं कि यहां पे 5% लिखा हुआ आ जाए। क्या लिखा हुआ आ जाए, 5%, और नहीं तो इसको मिले 0%। कितना मिले, 0%, और ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और देन करते हैं एंटर। ठीक है, इसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखिए कंडीशन मैच हुई ना, अभी इसमें दोनों चीज फुलफिल है। अभी इसमें फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करता हूं एक बार, तो देखिए यहां पे मैंने फंक्शन कौन सा यूज किया, और कौन सा यूज किया, और। ठीक है, तो पहले वाले में देखिए कि क्या है, क्वांटिटी 15, जो सेल्स अमाउंट है हमारा वो क्या है, 15,000 से ज्यादा है, और क्वांटिटी भी क्या है, 10 से ज्यादा है। तो पहले में तो 5% आ गया। ठीक है, इसके बाद बात आ गई कि यहां पे देखिए क्या है, क्वांटिटी कम है, लेकिन और क्वांटिटी भी कम है और सेल्स अमाउंट भी कम है, तो क्या आया, 0%। ठीक है, तो नीचे आइए, अब यहां पे देखते हैं। यहां पे देखिए क्या है कि सेल्स अमाउंट फुलफिल हो रहा है, उसका पहला कंडीशन मैच हो रहा है कि 15,000 से ज्यादा है,
लेकिन दूसरा कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, क्या है 10 से कम है क्वांटिटी, लेकिन फिर भी 5% दे रहा है, जो कि मैंने पहले समझा दिया है कि अगर और को एक भी कंडीशन मिल गया, एक भी कंडीशन मैच हो गया दोनों में से, तो वो आंसर ट्रू देगा। और ट्रू में क्या हमने बोला था कि यदि कंडीशन मिल जाता है तो क्या कर दे, वो 5% लिख के आ जाए वहां पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं एंड फंक्शन की तरफ। तो इक्वल टू लगाते हैं इफ, और फिर इसी के अंदर लगाते हैं एंड, ठीक है। तो क्या पूछा पहले, लॉजिकल वन। लॉजिकल वन में हमने कहा कि यदि ये सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन क्या है 15,000, उसी कंडीशन को लेकर चल रहे हैं, कॉमा लॉजिकल टू में हमने कहा कि यदि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन क्या होता है 10, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं, कॉमा लगाइए। तो पूछा वैल्यू इफ ट्रू, क्या पूछा, वैल्यू इफ ट्रू। यदि ये कंडीशन मैच हो जाती है तो हम ये चाहते हैं कि यहां पे आ जाए लिखा हुआ 5%, और नहीं तो इसमें मिले 0%। ब्रैकेट को करिए क्लोज और एंटर। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए और यहां से परसेंटेज में, ठीक है। अब जरा इस फॉर्मूले को ड्रैग कीजिए, तो ये देखिए क्या हुआ। यहां पे देखिए पहला कंडीशन क्या था कि अगर सेल्स अमाउंट 15,000 से ज्यादा हो और क्वांटिटी कितनी हो 10 से ज्यादा, तो पहला देखिए इसमें दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, मतलब दोनों कंडीशन मैच हो रहे हैं ना। और यहां पे देखिए 5% आ गया। लेकिन बाकियों में देखिए कि क्या हो रहा है, इस वाले में क्या है, ना तो हमारा सेल्स अमाउंट 15,000 से ज्यादा है, ना क्वांटिटी 10 से ऊपर है। इस वाले में आ जाइए, जो कि हमने ऊपर दिखाया था। इस वाले में देखिए कि सागर ने जो सेल्स अमाउंट है 15,000 से ज्यादा किया है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो सोल्ड कितने की है, 10 से कम की है, 10 से ऊपर तो है नहीं। तो इसने क्या दिया है, 0%। क्योंकि मैंने आपको समझाया था क्या कि एंड फंक्शन क्या करता है, दोनों कंडीशन को चेक करेगा। यदि दोनों कंडीशन मैच होगा तभी वो आंसर देता है ट्रू, और नहीं तो फॉल्स। तो यहां पे देखिए दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रहा ना, तो दोनों कंडीशन की वजह से क्या हुआ, फॉल्स हो गया। और हमने कहा था कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू मैच होता है तो क्या चाहिए, मतलब कंडीशन मैच होता है क्या चाहिए 5%, और नहीं होता है तो 0 लिखा हुआ आ जाए। समझ में आया। तो देखिए इसमें दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही, दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए क्या दे रहा है 0%। समझ में आया। तो उम्मीद है आपको एंड और दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल और चलते हैं, एक और, जिसमें अब यहां पे बोला गया था कि 5% निकालना था, इसका कमीशन पेमेंट करना था, लेकिन यहां पे हमने क्या दे दिया, 5% लिखा हुआ दे दिया। अब हमें इस सेल्स अमाउंट का क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा 5%। तो वो कैसे निकलता है वो भी देख लीजिए, ठीक है। पहले इसे डिलीट करते हैं, वापस से लगाते हैं इक्वल टू इफ, और इसमें लगाते हैं और, ठीक है। तो हमने पहला कंडीशन क्या था, जिसका सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन क्या है 15,000, और दूसरा कंडीशन सोल्ड क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, शुड बी नहीं, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 10। तो इसका जो सेल्स अमाउंट है, ठीक है, उसका क्या निकल जाए इनटू 5%, कितना 5%, ठीक है। और नहीं तो इसको क्या मिलेगा 0%, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। मैं परसेंट का साइन यूज कर ले रहा हूं, आप करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इस वाले में परसेंट का साइन यूज करना पड़ेगा, इस वाले में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें इसका परसेंटेज ही निकालना है। अब जरा एंटर प्रेस करिए, तो ये देखिए, एक मिनट, इसका 5%, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आया। अभी हमने इस सेल को क्या कर रखा है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रखा है, तो इसे नंबर में करना पड़ेगा ताकि वैल्यू में आंसर आए। अभी ये परसेंटेज में दे रहा है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। तो इसको यहां से जाकर क्या कर दीजिए, जनरल कर लीजिए या नंबर कर लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं इसको यहां पर जनरल रख रहा हूं, ठीक है। तो कितना है 888.5 पैसा। अब इसी को क्या कर दीजिए नीचे तक ड्रैग, ठीक है। तो इन दोनों में 0 क्यों आया, क्योंकि दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है।
अभी इस वाले में देखिए सागर का जो डेटा है, इसमें देखिए कि पहला कंडीशन मैच हो रहा है, दूसरा कंडीशन मैच नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी क्या करा, इसने इसको कमीशन दे दिया। ठीक है, अब चलिए सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं एंड में। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं और पहले ही इसको नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि परसेंटेज में था इसलिए। ठीक है, अब हम लगाते हैं इक्वल टू इफ, और लॉजिकल टेस्ट में क्या बोला गया, इसी में हमें लगा देंगे एंड। ठीक है, तो लॉजिकल वन में हमने कहा था कि जो सेल्स अमाउंट हो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 15,000। ठीक है, सेकंड क्या था, क्वांटिटी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 10, और ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा, फिर पूछा गया वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू हो तो इस अमाउंट का कितना परसेंट चाहिए, इनटू 5%। ठीक है, और नहीं तो 0%। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। देखिए आंसर आ गया। अब इसको ड्रैग कीजिए तो जरा नीचे देखिए, पहले वाले में दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। 15,000 से पहले सबसे पहली चीज सेल्स अमाउंट ज्यादा है और दूसरा 10 से ज्यादा है क्वांटिटी सोल्ड, तो देखिए इसका कमीशन निकल गया। लेकिन बाकियों में दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। देखिए जरा इसमें देखेंगे सेल्स अमाउंट भी कम है और क्वांटिटी भी कम है, सेल्स अमाउंट इसमें भी कम है और क्वांटिटी भी कम है। सोल्ड यहां पे भी देखिए अमाउंट कम है और क्वांटिटी भी कम है, यहां पे भी सेम है, बस इसमें क्या है, क्वांटिटी ज्यादा है। तो ये फंक्शन उस वाले ऊपर वाले में आंसर आ जाता क्योंकि और है, वो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन मिल गई तो आंसर दे देता, लेकिन इसमें दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे भी देखिए इस वाले में देखिए इसने कमीशन नहीं दिया लेकिन इसने कमीशन दे दिया, क्योंकि और मैंने बताया था कि दोनों में से एक भी कंडीशन मिल गई तो आंसर दे देगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये था इफ, एंड और ये तीनों को मैंने कंबाइन करके इसमें सिखाया आपको, और मैंने सिंगल एग्जांपल से समझाने की कोशिश की कि ये दोनों काम क्या करते हैं। ठीक है, और इस चीज को आप घर पे भी अप्लाई करके देखिए तो और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस फाइल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इस सीट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये सारा चीज अभी तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है, अभी इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। अभी सिर्फ इस चीज को समझिए, धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, फिर हम और एडवांस इससे सीखेंगे। ठीक है, अभी बेसिक फंक्शन का सीरीज चल रहा है, और जो ये मैंने लॉजिकल फंक्शन जो आपको सिखाया, ये लॉजिकल फंक्शन का एक सीरीज बनेगा जिसमें लॉजिकल क्राइटेरिया होंगे, बहुत सारी चीजें उसमें सीखेंगे। अभी तो बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी फंक्शन सीखे हैं, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें आप सीखेंगे कि कैसे हम मार्कशीट बनाते हैं और मार्कशीट में कैसे कंडीशन अप्लाई की जाती है, और यूज होगा या फिर एंड यूज होता है, कौन सा फंक्शन उसमें यूज किया जाता है, ये सब चीजें उसमें आप सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इफ, एंड और ये जो तीनों मैंने आपको वीडियो में सिखाया है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।